मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो सीमा हैदर के पहले पति हैं, यानी पाकिस्तान वाले पति गुलाम हैदर। देखिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गुलाम हैदर जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। मेरा पहला और सीधा सा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों सीमा हैदर को आपको छोड़ना पड़ा, हिंदुस्तान आ गई। यहां पर तरीके की बात है कि मसला प्यार का नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जासूस हैं, आईएसआई के एजेंट है। सर मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ये तो घर से 10 मई से जो गायब हुआ था अचानक से, हमने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई। कराची भटाइयाबाद के सर हम रहने वाले हैं, है ना सर। ये मेरे संबंध में था, 10 मई तक मेरे रास्ते में था। 10 मई से इसका रास्ता कट गया था बिल्कुल, हमें कोई पता ही नहीं चला ये किधर है, कहाँ है, किस जगह है। जब वो भारत मीडिया ने ये दिखाया था शाम को तो ये पुलिस कस्टडी में है। फिर होश उड़ गए कि सीमा भारत कैसे चला गया सर, और कोई अव्वल में कोई पता नहीं था कि ये कहाँ है, किधर है, कौन सी जगह है सर। मैंने इसका गुमशुदगी का एक रिपोर्ट होता है एमसी मैंने कटवाया, वो मलिर कैंट के थाने में अभी भी मौजूद है। वो मैं आप लोगों के पास शेयर भी कर सकता हूँ। ये कहता है कि हैदर मेरे रास्ते में नहीं था, मेरे से मार पीट करता था, ये करता था। ये बेबुनियाद बातें कर रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई का अभी तो पता नहीं चला कि इसके असल मकसद के पीछे क्या हाथ है। गुलाम हैदर जी, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग 3-4 साल तक रिलेशन में रहे, बच्चे भी पैदा हुए, क्या जितनी पढ़ाई लिखाई सीमा की बताई जा रही है कि वो 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई है, क्या ये सच है? सर 5वीं तक भी पढ़ी हुई नहीं है। स्कूल में कोई भी एक दिन भी नहीं गया बाहर। ये घर में पढ़ाया गया या खुद इसने घर पे बैठ के पढ़ा, कोई बाहर ये नहीं गया सर पढ़ने के लिए कहीं भी। फिर अंग्रेजी कैसे बोलती है सीमा? यही तो हैरान वाली बात है, हम खुद परेशान है कि अंग्रेजी कैसे बोलता सब। अच्छा, क्या सीमा हैदर कभी जब तक आपके साथ रही या उससे पहले अगर आपको जानकारी में हो, घर से बाहर निकलना उनका हुआ करता था? क्योंकि ये बहुत अजीब बात है, आप बता रहे कभी पढ़ने ही नहीं गई। हमें जानकारी है कि 5वीं तक की पढ़ाई हुई, अंग्रेजी बोलने का आपको पता नहीं, 3-4 मुल्कों में घूम ली, नेपाल चली गई। गुलाम हैदर जी, आवाज आ रही है? समझौता नेटवर्क का इश्यू है, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा गेस्ट टीम से जो लोग भी पीसीआर में हैं, और जैसे कनेक्ट हो जाए तो बताइएगा, गुलाम हैदर को लेकर अपडेट करिएगा। लेकिन विक्रम जी, ये तो और जमीन खिसकने वाली बात है पैरों तले। आपने सुना होगा गुलाम हैदर को, हम तो सोच रहे थे कि 5वीं तक पढ़ाई, वो कह रहे हैं 5वीं तक भी नहीं पढ़ी है, पढ़ाई की तो जानकारी नहीं है। उनके साथ जब तक रही कभी अंग्रेजी नहीं बोली, इतनी फ्रिक्वेंट भी नहीं थी, फ्रैंक भी नहीं थी। क्या खेल है ये? बिल्कुल राकेश जी, ये बिल्कुल और भी ज्यादा संदिग्ध और मशकूक होता जा रहा है। संदिग्ध और मशकूक इसलिए होता जा रहा है कि 5वीं पास नहीं जो उनके पति कह रहे हैं, और 5वीं पास न करके कोई इसमें बुराई नहीं है कि होम स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके अगर ये सलाहियत ले ली है कि अंग्रेजी भी बोलती हैं, IT एनेबल्ड हैं। मैं आता हूं विक्रम जी। गुलाम हैदर फिर कनेक्ट हो चुके हैं और उनकी बात को आप सुनते रहिएगा। गुलाम हैदर जी, 5वीं तक की भी पढ़ाई नहीं, क्या ये घर से बाहर निकला करती थी, जाया करती थी? क्योंकि इतना फ्रैंक होना, खुलकर अपनी बातें रखना, इतनी अच्छी भाषा में अंग्रेजी बोलकर, ये सब सुनकर आपको क्या लग रहा है, मन के अंदर क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कहां से कहां कैसे चला गया, किधर है, ये इसके इरादे क्या है सर। मैं खुद हैरान और परेशान हूँ। मैं एक सीधा साधा बंदा, मैं भी लिखा पढ़ा नहीं हूँ। कि हैरान करने वाली बात है कि ये कह रहा था इंग्लिश बात करता है, अच्छी हिंदी बोलता है। ये तो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल बंदा था सर। जब मैं वहां था 3 साल कि उधर इसको छोड़ के घर लेके दिया, ये बच्चों के साथ तो खुद रह रहा था शहर में, कराची में सर। अच्छा, जो आप सुन रहे हैं सीमा हैदर को बातचीत करते हुए, क्या आपको यह लग रहा है कि किसी ने सीमा हैदर को ट्रेंड किया है इंग्लिश बोलने के लिए, कपड़े पहनने का एक अलग तरीका, कैसे बातचीत करनी है, मीडिया को कैसे फेस करना है? सर ये समझ से बाहर है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आज तक इसने एक सच्चाई अपना बताया ही नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि किसी ने सीमा हैदर को ट्रेनिंग दी है? सर ये मैं नहीं कह सकता, मुझे इल्म में नहीं है कि किसी ने ट्रेन किया नहीं किया, ये तो मुझे पता नहीं है सर। आपसे आप पूछ सकते हो, उनसे जानकारी ले सकते हो। नहीं, लेकिन आप बता रहे कि 5वीं तक पढ़ाई नहीं, बाहर ज्यादा निकलना नहीं, घूमना। तो जो मुझे जी ये
जो मुझे इल्म में है वो मैं आपको क्लियर कर रहा नहीं हूं नहीं ठीक है, आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा, क्योंकि आप आपकी पत्नी रही, क्या आपको लगता है ऐसा कि क्या आपका अनुमान है कि उन्होंने कोई उनको किसी ने ट्रेनिंग दी होगी, उसके बाद ही इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना परिवर्तन संभव है? सर ये शायद हो सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं उधर था तो ये बिल्कुल सीधा साधा एक लड़की था, आम, थोड़ा बाजार भी नहीं जाया करता था कि भाई मैं कहता था ये चीज लेकर आओ, बोलता नहीं आया सर तुम लेके आओ। शहर में रह रहे थे, एक शहरी माहौल था, कुछ सामान लेने के लिए भी मुझे ये साथ लेके चलता था कि तुम आओ अच्छे चलते हैं, या बच्चों के कपड़े लेने हैं, सामान लेने हैं, अकेले नहीं जाया करता था। अभी तो इसका माहौल बिल्कुल अजीब सा लग रहा है और अलग लग रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मॉल तक अकेले नहीं जाया करती थी, बाजार तक अकेले नहीं जा सकती थी, वो आपको साथ लेकर जाती थी? जी सर जी। और आज 4 मुल्कों को क्रॉस कर हिंदुस्तान, नेपाल, फिर हिंदुस्तान। जी सर। अच्छा, सीमा हैदर के इरादे क्या हैं? क्या वो आपसे दूर होना चाहती हैं? आप लोग रिलेशन में जब थे, पबजी ये खेला करती थी, ये जानकारी है, उसके जरिए सचिन से संपर्क में आई, ये सारी बातें आपको कब पता चली? मुझे ये अभी जब पता चली तो ये पकड़ा गया भारत की मीडिया के थ्रू, मुझे पता चला कि ये अभी ये बयान दे रहा है मैं पबजी खेलता था, इधर इधर नहीं था, इस वजह से पता चला। शुरू में भी मुझे पता नहीं था, या सीमा उधर ही था तो मुझसे बातचीत करता था, दिन में 1 दफा 2 दफा, इधर कैसे हो, ठीक हो। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, ज्यादा पूरा दिन में बात नहीं करता था, आपसे झूठ बोलूं कि पूरा दिन मैं सीमा से फोन पे बात करता था। मैं मेहनत मजदूरी करता था, दिन को 2 बार 3 बार कॉल करता था कि इधर कैसे हो, ठीक हो। 10 मई से ये अचानक गायब हो गया, कोई पता नहीं है तुम किधर चला गया, तुम कहाँ हो, किस जगह पे हो, कोई इल्म में नहीं था सर। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ जी आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और बातें हैं, 4 फोन उनके पास, क्या वो फोन बेहतर तरीके से, आप कह रहे हैं 5वीं तक पढ़ी नहीं है, तो क्या वो फोन ऑपरेट करती थी, उनके पास अपना फोन हुआ करता था? हाँ स्मार्टफोन था, ये मेरे से वीडियो कॉल भी करते थे, वॉइस मैसेज करते थे, बच्चे बात करते थे, एक मेरे बेटे के पास हुआ करता था, एक इसके पास हुआ करता था, 2 मोबाइल थे सर। 2 मोबाइल हुआ करते थे। अच्छा, मोबाइल ऑपरेट करने में, चलाने में क्या वो पूरी तरीके से निपुण थी? मतलब बहुत अच्छे से मोबाइल ऑपरेट करना उनको आता था? क्योंकि अब उनके पास 4 फोन मिले हैं, पाकिस्तान का एक टूटा फोन मिला है। नहीं सर ये तो पता नहीं है कि ये कैसे इंटेलिजेंट हो गया, इसने ज्यादा दिलचस्पी ली, ये मेरे इल्म में नहीं है। मुझसे जब भी बात करता था ये सीधा साधा तरीके से बात करता था। जी सर। अच्छा, कोई और बातचीत आप बताना चाहें? क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर, अलग अलग तरीकों से, हमने भी सीमा से बातचीत की कि आप कह रहे हैं कि 5वीं तक भी पढ़ाई लिखाई नहीं। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर करीब सभी चैनलों ने इंटरव्यू कर लिया बेहतर तरीके से। बहुत कम ऐसे लोग हैं हैदर जी जो मीडिया के सामने आकर कैमरे को फेस कर लें, इतने अच्छे तरीके से बातचीत कर लें, सवालों का जवाब दे लें, बहुत निपुणता से अपनी बातचीत रख लें। वो ये सर हैरान करने वाली बात है। मैं इसका शोर परेशान, जो इनको पाकिस्तान में देख रहे हैं हमारे रिश्तेदार या कबीले, खुद हैरान है कि सीमा इतना इंटेलिजेंट हुआ कैसे। मुझसे ही फोन करके पूछते हैं कि ये आपसे ऐसा बात करता था? मैंने बोला सर नहीं, मेरे से तो ऐसा बात नहीं करता था, ये तो आराम से एक सीधी सादी लड़की थी, जैसे घर पे रहने वाली, इस हिसाब से हुआ करता था सर। ठीक, ये अभी जो मीडिया दिखा रहा है ये तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। नहीं, मीडिया तो वही दिखा रहा है गुलाम हैदर जी जो कि सीमा बोल रही है। अच्छा एक चीज और है, उनके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखा हुआ है, सच क्या है? सर मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, ये शायद हो सकता है 2002 लिखा हुआ है। हाँ ये जानकारी आ रही है। पासपोर्ट आप नहीं बनवाया था या उन्होंने खुद बनवाया? नहीं, पहले इसके अब्बू के नाम पे बना हुआ था NIC, फिर मैंने ऑनलाइन जरिए बनवाया। ये मुझे कह रहा था इधर आप अपना जो है ना, जो मेरा किसी तरीके से जो हर हाल में मुझे सऊदी अरब आना है, आप ऐसा करो कि मेरा जो है ना पासपोर्ट बनवाओ और पहले NIC कार्ड बनवाओ। मैंने बोला मैं तो इधर हूँ, कैसे बनेगा? बोलता है वो मैंने जानकारी ली है किसी से, आप जो है ना उधर हो, फिंगरप्रिंट मुझे दोगे तब तेरा ये बन जाएगा। मैंने फिर इधर ये फिंगरप्रिंट किया कि मुझे ये इसने इसलिए कहा कि आप जो है ना, मैं सऊदी अरब तेरे तरफ आ रहा हूँ, तेरे इधर ही आऊंगा, उम्रा शहादत करके फिर इकट्ठे घर चलेंगे सर। इसलिए मैंने अपना NIC कार्ड उधर दिया
ऑनलाइन इसने बनवाया। पासपोर्ट का मुझे नहीं बताया इसने कि मैंने पासपोर्ट बनवाया। अच्छा, आपने नहीं बनवाया था पासपोर्ट? नहीं, मैंने नहीं बनवाया। मुझे कह रहा था कि बकरा ईद गुजर जाएगा तब आप जो बोलोगे मैं एनएच बनाऊंगा पासपोर्ट, और एक बेटा या बेटी कोई भी साथ में लाऊंगा, उम्रा करके फिर इकट्ठे वापस घर तो चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं गुलाम हैदर, क्या आपके मन में ये बात आती है कि आपकी पत्नी इस तरीके से बदल गई, वो दूरी वजह बन गई थी, आप सऊदीया चले गए, वो उधर रह गई और उसमें पबजी का ये पूरा खेल हो गया? सर ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि ये किस तरीके से आया, कैसे आया। दूरियां नहीं थे सर, ये फोन तो करता था मुझे, हर हमेशा हम कांटेक्ट में रहते थे, दिन को 2 दफा 3 दफा बच्चे बात करते थे, पैसे मैं हर महीने भेजा करता था।